वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर मुजाहरीन में मुज़ाकरात का दौर। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाबिता मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की अवाम मुहिब्बे वतन है। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुल्क में अमन कायम रखना है। हमारा दुश्मन अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अच्छे माहौल में बातचीत हुई। बहुत से मामलात में इत्तिफ़ाक़ राय पाया जाता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर आज़म की अवामी एक्शन कमेटी से पुरअमन रहने की अपील। ट्रंप की हमास को दी गई डेडलाइन बरकरार। डेडलाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि गाजा प्लान पर हसास मुज़ाकरात किए ऐलान से पहले तफसील नहीं दी जा सकती। ट्रंप हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। हमें उम्मीद है हमास गाजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को पूरी दुनिया ने खुशाइंद करार दिया। हमास को दिया जाने वाला मंसूबा काबिल कबूल है। आगे बढ़ने के लिए हमास को मंसूबा तस्लीम कर लेना चाहिए। ट्रंप ने मंगल को गुफ्तगू करते हुए अमन मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 4 दिन का वक्त दिया था। हमास रहनुमाओं ने कहा था कि वो ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। बातचीत में कुछ दिन लग सकते हैं। ग्लोबल सुमोस फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में बड़े मुजाहरे। अवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्की, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियन से रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इजरायली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इजरायली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल। हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने के सामने धरना दे दिया। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरने के लिए गाजा भेज रहे हैं। गाजा जंग नेतन्याहू के जंगी जराइम और ज़ाती मफादात के लिए है। तुर्की और कतर की फ्लोटिला पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलपन कर रहा है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर हमले ने इजराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। क़िबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। क़तरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इजराइल को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटिला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। केपी काबीना ने सूबे में 2 नए अजला के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कम इनरोलमेंट वाले स्कूल्स को आउटसोर्स करने का फैसला। काबीना ने वफाक की जानिब से गैर मनकूला जायदाद पर आए टैक्स को अदालत में चैलेंज करने की मंजूरी भी दे दी। केपी काबीना में रद्दोबदल। सूबाई वज़ीर मीना खान को महकमा मवासिलात का कलमदान दे दिया गया। सूबाई वज़ीर सोहेल आफरीदी को महकमा आला तालीम का कलमदान दिया गया। खलीक़ुर रहमान को सेहत, फजल शकूर को सयाहत का महकमा दिया गया। सूबाई काबीना में पहले भी रद्दबदल हुई। वज़रा या नाअहल थे या करप्ट थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया टॉक कहा कि नाअहली पर पहले भी लोगों को निकाला गया। अगर करप्ट थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पता नहीं वज़ीर आला दहशतगर्दों के साथ है या रियासत के साथ। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज। लाखों मुलाजमीन की छुट्टी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला न कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर जेडी वैंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों के $26 अरब मुंजमद कर दिए।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں شٹ ڈاؤن آج بھی جاری رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو گرفتار کروں گا۔ نیو یارک کے ممکنہ نئے میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت سے جاری وارنٹس کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہوں یا پیوٹن کے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوں، میں انصاف کے لیے قوانین کی پابندی کرتا ہوں۔ روس کی نیٹو اتحاد پر حملہ کرنے کی کوئی نیت نہیں۔ اگر روس کاغذی شیر ہے تو نیٹو خود کیا ہے؟ اگر یورپ نے کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی تو ماسکو فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ روسی صدر کا ساحلی شہر سوچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا کہ یورپ پالیسیز اور اقدامات کے باعث ہی یوکرین جنگ طول پکڑ رہی ہے۔ نیٹو کے تمام ممالک ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ بر اعظم یورپ اس وقت جنگی جنون کی لپیٹ میں ہے۔ اس کے نتائج خطے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ روس کو نظر انداز کر کے عالمی توازن قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ یورپی لیڈرز کو سکون سے اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تبدیلی قرار دیا، کہا کہ روس اور ایران نئے اور گہرے اسٹریٹجک دور میں داخل ہو گئے۔ یہ معاہدہ سیاسی، اقتصادی، عسکری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں پینٹاگون پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کنٹرول کر لیا۔ امریکہ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی تجزیہ کار ٹریکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس ہفتے موساد کے اہلکار پینٹاگون میں موجود تھے۔ وہ میٹنگز میں بلا اجازت گھس جاتے، احکامات دیتے اور مطالبات کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہو۔ اسکاٹ لینڈ میں امی طوفان کی شدت میں اضافہ اور گیل ہائی لینڈرز اور جزائر موری اور کنی کے لیے وارننگ جاری۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 95 سے 100 میل فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان۔ اسکاٹش حکومت نے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دے دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ فلوٹیلا قبضے میں لے لیا۔ 44 کشتیوں پر سوار 443 ارکان گرفتار۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ بھی گرفتار افراد میں شامل۔ اسرائیلی فوج نے کارکنوں پر پانی کی توپ چلائی اور گندا پانی پھینکا۔ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر اسپین اور بیلجیم میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری غیر قانونی کارروائی ہے۔ کارروائی پر امن اور انسانی مشن کے خلاف کھلی جارحیت ہے۔ اسرائیل غزہ کے عوام کے خلاف نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قبرستان بن گیا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت ملنے پر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کریں گے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں ٹونی بلیئر غزہ کی نگرانی کریں۔ بلیئر کی شہرت امن لانے والے کے طور پر نہیں، عالمی معیشت روسی تیل کے بغیر نہیں چل سکتی۔